आज मैंने नेटफ्लिक्स में डार्क इमोशनल थ्रिलर कीप ब्रीदिंग देखा। आप इमोशनल थ्रिलर सोच के ये मत सोचिए कि ये उस तरह का है। एक्चुअली हम लाइफ को कैसे देखते हैं, हमारे आसपास के हमारे जितने रिलेटिव्स हैं उनको कैसे देखते हैं, हम लोगों का देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया, ये वेब सीरीज़ से पता चलेगा कि एक लड़की है जिसका नाम है लीव। वो जिस तरह से सोचते थे अपने पेरेंट्स के बारे में, उनका जो राय था, वो धीरे धीरे एक जंगल में रहते हुए कैसे उसका जो सोच है वो बदलता है और अपने अपने माता पिता के प्रति वो जो रिस्पेक्ट है कैसे बदलता है। पहले वो जब बचपन से जैसे बड़े हुए थे, जो जो हालात में, जो जो सर्कमस्टांसेस में, तब जैसे देख देख के जैसे बड़े हुए, उनका देखने का नज़रिया और उस उम्र के साथ साथ जब मतलब बड़े होते गए, उसके साथ साथ उनके मन में उनके माता पिता के प्रति वो नफ़रत मतलब पैदा हुआ। तो वो नफ़रत क्या सच में जायज़ था या वो सर्कमस्टांसेस था जिस वजह से वो जैसे देख रहे थे लिव, वो देखने का नज़रिया गलत था। तो इस बारे में है ये वेब सीरीज़। तो जिन लोगों को ये रिलेशन और ये फैमिली वैल्यूज़ और इन मोरालिटी के बारे में, इस तरह का लाइफ लेसन्स और इमोशनल इमोशनल जो रोलर कोस्टर जर्नी है ये देखना है, तो उन लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई कुछ मतलब फास्ट इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो है, तो अगर आप कुछ एक्साइटेड कुछ देखना चाह रहे हैं तो ये वेब सीरीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप इस तरह का मतलब लाइफ लेसन्स के बारे में, लाइफ के इमोशंस के बारे में, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में, फैमिली एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, लाइफ को कैसे देखते हैं आप, वो सोच कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, इस तरह का अगर इमोशनल जर्नी आपको, ये इस तरह का इमोशनल एडवेंचरस कुछ देखना है, तभी आपके लिए ये वेब सीरीज़ है, वरना ये वेब सीरीज़ आप लोगों के नहीं है। छोटा करके इस वेब सीरीज़ से कहानी के बारे में बताया जाए तो लीव को जाना था इनोविक और उसका फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गया, इसलिए उसने एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में वो चला गया, लेकिन वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो गया और वो जाके नदी में जाके टकराया। उसके बाद कैसे तैसे करके लीव और सैम बच गए, लेकिन सैम के पैर में चोट लगा था और चोट इतना हेवी था और उसके स्टोमक में भी बहुत चोट लगा, तो धीरे धीरे सैम भी मर गया। तो मतलब नदी के किनारे बहुत घने जंगल के अंदर लीव अकेला रह गए। वो रहते रहते लीव अपना जो रिलेशन है अपने माता पिता के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उसके बारे में धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि लीव वहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उसको वहाँ पे लड़ना पड़ रहा था। और वो उसके बैक माइंड में यही चल रहा था कि एक्चुअली में क्या है। वो बचपन से जैसे अपने माता पिता को देखते थे, अपने आसपास के लोगों को देखते थे, उनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन था, गुस्सा था, पेन था, वो सचमुच में क्या जायज़ था? अगर उनके मम्मी और उसके मदर फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखते, वो लोगों का जस्टिफिकेशन, वो लोग का नज़रिया कैसा था, क्या सच में लिव का जो सोच था उनके प्रति वो क्या जायज़ था कि नहीं? और धीरे धीरे लिव का सोच बदलता है कि नहीं? अगर आप लोगों को ये जानना है तो कीप ब्रीदिंग आपको देखना होगा। अगर इस वेब सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताया जाए, सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसका सिनेमाटोग्राफी। जिस तरह से नेचर को, वाटरफॉल को, रिवर को, जंगल को जिस तरह से दिखाया गया है, नेचर को जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया, बहुत ही लाजवाब है। विजुअली वो ट्रीट है आप लोगों के लिए। और इमोशनल सीन से लेके सभी एडवेंचरस एक्शन सब कुछ लेके ओवरऑल जिस तरह का सिनेमाटोग्राफी, हर फ्रेम लगता है क्या एक मतलब वो आप जो ड्राइंग देखते हो ना, वाटर पेंटिंग की तरह लगेगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से, बहुत खूबसूरती के साथ इसका जो सिनेमाटोग्राफी किया गया है और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ एक्टिंग, लीव के कैरेक्टर में मेलिसा बेरेरा का एक्टिंग मुझे बहुत ही पसंद है। उनका एक्टिंग इस वेब सीरीज़ में काफ़ी मतलब क्या मैं कहूँ, बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही प्रशंसनीय था, बहुत बेहतरीन एक्टिंग किया है। और इसके साथ साथ जेब विल्बूस, ऑस्टिन स्टोरेल, फ्लोरिडा लोजानो, जुआन पाब्लो एस्पिनोसा, सभी का एक्टिंग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन था, सभी ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। इसके बाद थर्ड अगर पॉजिटिव पॉइंट कीप ब्रीदिंग वेब सीरीज़ के बारे में कहा जाए तो है उसका बीजीएम। इसका बीजीएम बहुत ही बेहतरीन है। थ्रू आउट द वेब सीरीज़ सभी जगह पे इसका बीजीएम बहुत ही औसम था और हर वो इमोशनल सीन से चाहे लेके सभी सीक्वेंसेस में जिस तरह से बीजीएम यहाँ पर डाला गया, देखेंगे और सुनेंगे जब आप इसको तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। और इस जो वेब सीरीज़ के थीम है, जो टेम्पलेट है, इसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से ये गया है। अगर इस वेब सीरीज़ का ड्रॉबैक और नेगेटिव पॉइंट के बारे में कहा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट है ये इसका स्क्रीन प्ले। मैंने जैसे कहा ये स्क्रीन प्ले सभी ऑडियंस के लिए नहीं है। जो मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक पर्टिकुलर जॉनर का है ये, फैमिली वैल्यू, फैमिली एथिक्स, लाइफ को आप कैसे देखते हो, उसको कैसे डील करते हो, आप जैसे अपने आसपास के लोगों को, अपने पेरेंट्स को जैसे देखते हो, वो सच में क्या आप लोगों का सोच, देखने का सोच, वो जो आप लोगों का है
वो फिलोसॉफी, लाइफ का जो फिलोसॉफी है वो आपका कितना सही है कितना गलत है। नेचर के पास जाके बहुत कोई कहते हैं कि नेचर से जाओ, वहाँ पे आप लोगों का जो दिल है वो बड़ा होता है और आप लोगों का सही गलत जो है वो आप जान पाते हो। तो यही है, नेचर के पास जाके घने जंगल में लीव बहुत दिन रह के धीरे धीरे उनको पता चलता है। लेकिन ये ड्रॉबैक क्यों मैंने कहा, ये स्क्रीन प्ले इतना धीरे धीरे ये रिवॉल्व होता है और ये सीक्वेंस, ये इमोशनल जो ड्रामा है, और यहाँ पे सिर्फ लिवी को यहाँ पे दिखाया जाता है ज़्यादातर सीनों में, 70 to 80% सीन में लिवी है और उसका पास भी धीरे धीरे दिखाया जाता है। तो नॉन लीनियर फॉर्मेट में बना हुआ है, फिर भी आप लोग ज़्यादातर टाइम, ये थोड़ा स्क्रीन प्ले स्लो है तो इसलिए थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा और सभी के लिए ये है नहीं। तो मैंने जैसे कहा, लाइफ लेसन्स, लाइफ के फिलोसॉफी के बारे में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों को ये अच्छा लगेगा। सर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये इतना एंटरटेनिंग नहीं है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉप है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं, अगर आपको ये इस तरह का टाइमलाइन और इस तरह का टेम्पलेट का काम अगर पसंद आए तो आप ज़रूर देखिए कीप ब्रीदिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है, स्टोरी को जिस तरह से दिखाया गया वो भी मुझे पसंद आया। लीव के कैरेक्टर में मेलिसा बरेरा का एक्टिंग बहुत बेहतरीन था, बीजीएम, नज़ारे, नेचर का नज़ारे बहुत ही बेहतरीन था। सब कुछ मिला के अगर आप लोग देखना चाहते तो ज़रूर देखिए। अभी नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप लोग अगर देखे हो, आप लोगों को